अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, वैसे तो मैंने आज की वीडियो मोहम्मद फादिल अल सुल्तानी ड्रामा सीरीज पर बनानी थी, लेकिन वो इंशाल्लाह कल आएगी क्योंकि कुरैश उस्मान की एपिसोड 187 का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और ये ट्रेलर ऐसा था कि अगर इस पर फौरी तबसरा ना किया जाए तो मोहम्मद बुज़दैक और इस ड्रामे के साथ नाइंसाफी होगी। तो आज के इस वीडियो में ट्रेलर पर तबसरा होगा और ये ट्रेलर पिछली किस्त के वाकयात से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। तो क्या सीरीज में कोई टाइम जंप आया है? तमाम ट्रेलर में हलीमा क्यों नहीं दिखाई गई? और नया दुश्मन आने के बाद सोफिया का अब क्या बनेगा? तो नाज़रीन इकराम, एपिसोड 187 की पहले अनाउंसमेंट आ गई है और इस ट्रेलर का मेन कैरेक्टर क्लैडियस यानी कि वो नया बाज़ंतीनी कमांडर है जो कि आने वाली किस्तों में उस्मान बे का मजबूत तरीन दुश्मन होगा। यानी कि अब आने वाले वाकयात में एक मेजर टर्न के लिए हम तैयार रहें क्योंकि एक बड़ी डेवलपमेंट वाकयात में होने जा रही है। और ये ट्रेलर एक बेहतरीन किस्त की तरफ इशारा कर रहा है जो कि बस चंद दिनों में आने वाली है, क्योंकि दुश्मन अब की बार कुछ और ही लेवल के लग रहे हैं और इनकी ताकत का लेवल भी ऐसा लग रहा है कि पिछलों से अलग है। अगर मोहम्मद बुज़दैक खुद को कुरैश उस्मान के स्क्रिप्ट की तरफ प्रॉपर्ली फोकस करके रखें और ये जो फजूल से राइटर्स उन्होंने हायर कर रखे हैं इन्हें दखल अंदाजी ना करने दें, तो मुझे यकीन है कि वो कुरैश उस्मान में सीजन 2 या 3 वाला दौर इस सीजन 6 में वापस ला सकते हैं, क्योंकि दो बेहतरीन दुश्मनों के साथ साथ दो बेहतरीन तारीखी जंगजू भी इस सीजन में शामिल कर लिए गए हैं। और सिर्फ 2 किस्तों पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि आने वाली किस्त में तोलगा और उलगान का किरदार खत्म होने के बाद इस ड्रामे पर तो जैसे औरतों का राज हो जाएगा। लेकिन आप लोग खुद देख लें कि तुर्कों की अक्सरियत ने इसे रिजेक्ट कर दिया है और जो राइटर्स ये फारिग किस्म का सिनेरियो इस सीजन में लाने की कोशिश कर रहे थे, मोहम्मद बुज़दैक अगर इन्हें इस सीरीज से फारिग ही कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि जब से ये राइटर्स शामिल हुए हैं तब से इस ड्रामे की वो हैसियत और वो चार्म नहीं रहा जो सीजन 3 तक था। इसके बाद उस्मान बे के नए आर्क्स पर तबसरा करें तो ये किरदार बिल्कुल सही वक्त पर शामिल किए गए हैं और ये इस सीजन की जबरदस्त एंडिंग का एक जरिया बनेंगे। और अल्परसलान का आर्तुक बे अब कुरैश उस्मान का हसन है। और नाज़रीन इकराम, क्या आप लोगों ने नोट किया कि अब तक ओरहान बे के साथ इनका कोई भी तारीखी कमांडर नहीं है? पिछले सीजन में कारा अली को शामिल किया गया था, लेकिन पता नहीं फिर चंद किस्तों बाद उनका किरदार क्यों खत्म कर दिया गया। तो अब हसन आल्प को ओरहान बे का स्पेशल आल्प बनाना चाहिए, जबकि कोचा बे उस्मान बे के तारीखी आल्प आकचा कोजा का ही दूसरा वर्जन है। अब अगर आने वाले नए मंगोल कमांडर एरलेक कुचार की बात करें तो नाज़रीन इकराम, इस मंगोल किरदार में सिनान तोसचू वाकई बहुत डराने लग रहे हैं। लेकिन फिर वही बात कि सबज आंखों वाला मंगोल कभी देखा है? और इस किरदार के बारे में दूसरी खास बात यह है कि पर्सनली मुझे इस अदाकार के इस ड्रामे में आने से ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि मुझे ये मालूम हुआ है कि यह अदाकार एक सपोर्टिंग रोल में आया है और ज्यादा किस्तों तक नहीं रहेगा। बुरसा के गवर्नर के तौर पर यह अदाकार हमारे जहनों में था, लेकिन निकला मंगोल। और इन चारों नए किरदारों ने ट्रेलर में हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। सबसे पहले कमांडर क्लैडियस की एंट्री की बात करें तो इसकी एंट्री से मुझे लुकास वाली फीलिंग आई है, क्योंकि उसके बारे में भी यही दिखाया गया था कि वो भी क्लैडियस की तरह पुरस्कून रहकर खामोशी से अपना काम करने वाला दुश्मन था। लेकिन उसका किरदार जानबूझकर उस्मान बे से ज्यादा कमजोर रखा गया, तो इसलिए वो ज्यादा रंग नहीं जमा सका। लेकिन यहाँ ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि वो सीजन 6 का शुरू था, तो अब सीजन भी खत्म होने वाला है, रेटिंग भी गिर रही है, जबकि मुकाबले पर दूसरी ड्रामा सीरीज कुरैश उस्मान से आगे जा रही है और तुर्क भी एक ही जैसी कहानी से बेजार हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि सिर्फ किरदार नहीं बदलेंगे, बल्कि अब की बार कोई मजबूत कहानी भी होगी जो कि इन किरदारों से रिलेटेड होगी। और क्लैडियस कई मंसूबों के साथ आ रहा है और इनमें सबसे बड़ा मंसूबा उस्मान बे को खत्म करना है। इस किरदार का ट्रेलर में पहला सीन ही अच्छा रहा और कोई कमी नहीं लगी। कोचार की एंट्री का अंदाज वही रवायती मंगोलों वाला था, यानी कि या तो गोश्त भंभोड़ कर खाना या फिर किसी शामान की दफ की बीट पर नाचना। आते हैं नाज़रीन इकराम इस तरफ कि नया दुश्मन आने से सोफिया का क्या बनेगा और ये इस ड्रामे में कब तक रहेगी। तो पहला अंदाजा तो ये है कि जब तक हलीमा की कहानी खत्म नहीं होती, सोफिया इस ड्रामे का हिस्सा बनी रहेगी। और लगता है कि इसकी कहानी या तो क्लैडियस की कहानी के साथ शामिल कर दी जाएगी, क्योंकि अब सोफिया और क्लैडियस मिलकर उस्मान बे को खत्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर चंद किस्तों में सोफिया का मामला खत्म कर दिया जाएगा और मुकम्मल फोकस क्लैडियस पर होगा। लेकिन अगर पहले वाला सिनेरियो फॉलो होता है तो सवाल ये है कि जिस तरह सोफिया के आने से लुकास का किरदार एक सेकेंडरी रोल बनकर रह गया था और बैकफुट पर चला गया था, जो कि सिर्फ सोफिया के इशारों पर ही अमल करता था, तो क्या अब सोफिया के साथ भी यही सिचुएशन होगी? या फिर जिस तरह सोफिया की नेचर ये है कि वो किसी के नीचे लगकर रहकर काम नहीं करती, तो यहाँ भी इसकी यही नेचर नुमाई की जाएगी और वो क्लैडियस के साथ बराबरी के लेवल पर मिलकर काम करेगी। तो ये आने वाली किस्त में मालूम होगा। और ट्रेलर में हलीमा एक बार भी नजर नहीं आई,
हो सकता है कि इसी किस्त के दूसरे ट्रेलर में दिखा दी जाए, लेकिन इसका मामला भी अब ज्यादा किस्तें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हलीमा को असल बात मालूम हो गई है कि वो उस्मान बे और बाला की बेटी है, लेकिन उसकी फैमिली नहीं जानती। और चूंकि अभी सीजन की 8-10 किस्तें रह गई हैं, तो हलीमा इस दौरान ये कर सकती है कि खामोशी से ये शो करे कि उसे कुछ भी मालूम नहीं हो सका और वो नन यूं ही मर गई है, और वो सोफिया से खुद बदला लेने की कोशिश करे। बहरहाल हलीमा और सोफिया का सिनेरियो अभी भी खत्म नहीं हुआ, और ये कोई ऐसा टर्न ला सकता है जिसकी हमें तवक्को भी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर सोफिया के मामले में ये सिचुएशन भी हो सकती है कि उसे कले से निकाल दिया जाए और फिर उस्मान और बाला उसे आसानी के साथ अपना शिकार बनाकर खत्म कर दें। लेकिन सोफिया इस सीरीज की एक शानदार विलन है, और उसका खात्मा भी इसके किरदार के शाया निशान होना चाहिए। उधर बेगम खातून अब किसी काम की नहीं रही सिवाय सोफिया के उस कत्ल के गवाह होने के, और वो अपने किरदार के खात्मे तक यूं ही दाएं बाएं कभी एक पार्टी और कभी दूसरी पार्टी की तरफ लुढ़कती रहेगी। इसके अलावा एक और चीज नोट करने की इस ट्रेलर में ये भी है कि उस्मान बे का ड्रेस इस ट्रेलर में तब्दील हो गया है, लेकिन उनकी लुक अभी तक नहीं बदली, और वो सीजन 3 वाली ही है, और सिर्फ उनके कपड़े ही बदले गए हैं। लेकिन उनका ये नया लिबास कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं है कि हम तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। इसकी निस्बत सीजन 5 वाला लिबास वाकई तारीफ के काबिल था। और नाज़रीन इकराम, ये नया ट्रेलर देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनका पिछली किस्त के वाकयात से कोई ताल्लुक है। ऐसा लगता है कि ये वाकयात एक थोड़े से टाइम जंप के बाद आ रहे हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में अंदाजा जाहिर किया था। और नाज़रीन इकराम, इस ट्रेलर की एक और खास बात जिस पर मदाहों की तरफ से काफी एतराज किया जा रहा है वो ये है कि कुछ सीन से ऐसा लगा कि आने वाली किस्त में ओरहान और अलाउद्दीन के दरमियान किसी किस्म की गलत फहमी शुरू हो जाएगी और वो एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे। और ट्रेलर का ये हिस्सा देखने के बाद मदाहों का यही कहना है कि महमद बोज़दैक को दिखाने के लिए जब कुछ और नहीं मिला तो उन्होंने दोनों भाइयों के आपस में लड़ाई करवा दी। लेकिन मेरे ख्याल में अभी इस मामले में हमें किस्त देखे बगैर तबसरा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि महमद बोज़दैक ने इन दोनों की आपस की नाराजगी की कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग वजह बताई हो जो कि वाकई कोई वजह बनती हो। और ये बात तो बिल्कुल नेचुरल सी है कि जब बहन भाई आपस में एक जगह रहते हैं तो किसी न किसी मौके पर या किसी न किसी बात पर उनकी आपस में रंजिश हो ही जाती है। और मुझे लगता है कि इस किस्त के आखिर में उस्मान बे इन दोनों की वो रंजिश दूर कर देंगे और इनका फिर से आपस में दिल साफ हो जाएगा। बहरहाल ये बात तो तय है कि ट्रेलर्स के मामले में महमद बोज़दैक कभी भी मद्दाहों को मायूस नहीं करते और हमेशा ऐसा ट्रेलर पेश करते हैं कि जिसके बाद कुरैश उस्मान की बोर कहानी की वजह से इसके रूठे हुए मद्दाह दोबारा से किस्त देखने पर खुद को तैयार कर लेते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।